नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हालात जो हैं कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी आते ही बेकाबू एक तरीके से हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार जो है तमाम दावे कर रही है। सरकार ने अपने अपने संसाधनों के बलबूते कोरोना संक्रमण के नई चुनौतियों को रोकने का एक खाका तैयार किया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश मिले थे कि हर एक जिले का अपना एक्शन प्लान होना चाहिए। झारखंड में स्वास्थ्य सचिव के सोन साहब ने सभी जिले के उपायुक्तों को अपना अपना एक्शन प्लान तैयार रखने को कहा है और साथ में यह भी कहा गया है कि जहां पर कोरोना संक्रमण के ज़्यादा मामले मिल रहे हैं वहां पर टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। दोस्तों, क्या कोरोना टीका जो अभी आपने देखा कि झारखंड में जो नए केसेस मिले, हालांकि पहले हम एक चीज़ स्पष्टता के साथ आपको बता दें, पूरे भारत में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, दोबारा संक्रमित होने वाले लोगों में 79% युवा हैं और भारत में कोरोना रोगियों में दोबारा संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं 79% मामले 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों के हैं, जिसकी कि मुख्य वजह मानी जा रही है कि इस आयु वर्ग के लोगों की सक्रियता सामाजिक स्तर पे घर से बाहर जो है वो ज़्यादा रहती है। पिछले साल 22 जनवरी से 7 अक्टूबर के बीच कोरोना से पीड़ित 1300 लोगों पर यह अध्ययन किया गया है। इनमें पाया गया है कि 58 लोगों को 102 दिनों की अवधि के बाद दोबारा से संक्रमण का सामना करना पड़ा। तो ये अध्ययन भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने लाता है और साथ में पुरुषों में ज़्यादा दोबारा संक्रमण जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, मुंबई में रिकॉर्ड 8,646 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली में तो 2790 और झारखंड की बात करें तो लगातार जो है 600 से ज़्यादा मामले दूसरे दिन नया रिकॉर्ड एक तरीके से। और दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार जो है वो ज़्यादा है, ये चीज़ आप समझिए। मरीज मिलने की दर जो है वो 5% से ज़्यादा है। पूरे देश की अगर हम बात करें, दिल्ली में संक्रमण की दर तो हालांकि 8 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पर बात देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि खास करके अभी देखिए झारखंड में अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ जहां सरकार धारा 144 कई जगहों पर लगा रही है, वहीं दूसरी साइड नए सिरे से आपदा प्रबंधन विभाग की जब मीटिंग होगी तो कुछ छूटें कोरोना के बढ़ते हुए कंडीशंस को देखते हुए सरकार जो है वापस ले सकती है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय बुंडू की 25 छात्राएं संक्रमित मिली है और इस बीच संक्रमण के केसेस जब बच्चों में आते हैं तो फिर सवाल उठता है कि भाई बच्चों के लिए तो टीकाकरण कैसे होगा। इसी समस्या को देखते हुए फाइजर ने बड़ा ऐलान किया है। फाइजर ने कहा है कि उसका टीका जो है 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए 100% असरदारक है, पूरी तरीके से सेफ है। और फाइजर का यह ऐलान जो है मुझे लगता है कि भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है, खास करके वैसे वर्ग के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वैसे वर्ग के बच्चों को शामिल कर सकती है सरकार इसमें। और अभी तक अगर देखें खास करके दोस्तों तो 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए टीका हालांकि उपलब्ध ही नहीं था और फाइजर ने यह टीका लेकर फाइजर कंपनी जो है वो आई है, तो बच्चों पर 100% जो है कहीं ना कहीं प्रभावी होने की बात जो है वो कही गई है। कोरोना संक्रमण वायरस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें हालात जो हैं किस तरीके के हैं, इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। और इससे पहले हम आपको बताएंगे कि झारखंड में क्या तैयारियां चल रही है। पहली बात तो यहां पर यह निकलकर सामने आई है, पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को बिना परीक्षा ही प्रोन्नत कर दिया जाएगा और अगली कक्षा में जो है प्रमोट एक तरीके से किया जाएगा। साफ तौर पे स्पष्टता के साथ जो है ये बातें निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी साइड अगर हम बात करें राजधानी रांची में, जहां पर संक्रमण के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नए सिरे से संक्रमित मिल रहे हैं वहां पर। और
रांची में संक्रमण के जो मामले मिले हैं गुरुवार को दोस्तों, अगर मामले की बात करें तो कुल राज्य में 690 मरीज मिले और इनमें से दोस्तों 369 मरीज अकेले रांची से मिले हैं। इसी के साथ छवि रंजन ने इंसिडेंट कमांडरों के साथ बैठक की है। सभी इंसिडेंट कमांडरों को अपने अपने इलाके में पूरी तरीके से तन्मयता के साथ काम करने को कहा गया है और डीसी ने यह भी कहा है कि 48 घंटे में फैसला ले लें कि मरीज को कोविड केयर सेंटर में रखना है या फिर होम आइसोलेशन में, इसका फैसला 48 घंटे में कर लें। साथ ही तय सीमा में कंटेनमेंट जोन और बाकी जो है पोस्टर लगाने का काम पूरा करें। 369 जो नए मरीज मिले हैं रांची से, इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से 71, धनबाद में संक्रमण जो है बड़े स्तर से वापस लौटा, यहाँ से 31 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बोकारो में 27, देवघर में 22, पाकुड़ में 21, कोडरमा में 20, साहेबगंज में 19, दुमका में 17, हजारीबाग में 15, गुमला में 14, पश्चिमी सिंहभूम में 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस बीच झारखंड सरकार ने तमाम निजी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जब कोविड के संक्रमण के केसेस कम हो रहे थे तो अस्पताल भी पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए थे और संक्रमण के केसेस अब नए सिरे से बढ़े हैं, तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं समस्या निकलकर सामने आ रही है। अब सरकारी आदेश के बाद किस तरीके से होगी आगे चीज़ें बढ़ेंगी और स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि अस्पताल की ओपीडी में आने वाले सभी संदिग्धों की कोरोना जांच जो है वो कराई जाए। इसके अलावे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए तमाम एहतियातन कदम उठाने को लेकर कहा गया है। टीबी, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग आदि के मरीजों का डेटाबेस तैयार करने की बात कही गई ताकि उनकी जांच जो है वो लगातार कराई जाए। यह जो है साफ तौर पे कहा गया और यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर से कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलते हैं और उसके घर को तुरंत सील किया जाए और वहाँ पर पोस्टर भी लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और साथ में हालात जो हैं वो कुछ जगहों पर खास करके रांची में बेकाबू हैं। ऐसे समय में यह बात उठ के निकल कर सामने आ रहा है कि बाकी जो है अब क्या होगा। एक चीज़ तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य चीज़ है कि वैक्सीनेशन जो है वो कितना तेज़ी से पहुँचेगा और दूसरी बात अभी बच्चों के लिए जो वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता रहा था, फाइजर की जो वैक्सीन है वो कितने जल्दी बच्चों तक पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय बुंडू की 25 छात्राएं वो संक्रमित मिली हैं और बुंडू हालांकि इसको सील कर दिया गया है, तो अपने आप में ही ये बड़ा। और राज्य भर में दोस्तों अब तक अगर हम बात करें 59,16,379 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 68,97,931 सैंपल्स की जांच हो चुकी है, यानी कि बैकलॉग में सैंपल 18,000 पहुंच गया है। ये दिखाता है कि भाई कितनी हमारी सरकार जो है गंभीर है और हमारा सिस्टम कितना बढ़िया काम कर रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या दोस्तों जिस पे हम लगातार जो है बात कर रहे हैं कि जांच को आखिर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार ने नए सिरे से टारगेट सेट किया है और 9 अप्रैल से प्रतिदिन 25,500 जांच होगी और इसमें 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 22,000 जांच लेने और जांच करने का निर्देश दिया गया है। RT-PCR और ट्रूनेट मशीन से इसकी जांच जो है होगी और इसके अलावे लगातार जो है राष्ट्रीय औसत के अनुरूप जिलों को टेस्ट बढ़ाने को लेकर कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है इसको लेकर, तो देखते हैं कि यह लक्ष्य जो है झारखंड पूरा कर पाता है कि नहीं। तो हालात पर ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की पूरी निगाह है और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि कुछ छूटें सरकार जो है वो वापस ले सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग की जब बैठक होगी उस बैठक में हो सकता है कि कुछ छूटों को वापस लिया जाए। ये क्या छूटें होंगी इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, देखेंगे अगर पुख्ता कोई जानकारी मिलती है, क्योंकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का मकसद है सच आप तक पहुंचाना, न कि अफवाह फैलाना। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।